देखिए, मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस पार्टी छोटी पार्टी तो अब हम कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी या सिर्फ बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी, ऐसा होता नहीं। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AINML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। देखिए, मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस पार्टी छोटी पार्टी तो अब हम कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी या सिर्फ बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी, ऐसा होता नहीं। दोनों पार्टीज को वो नुकसान पहुंचाएगी अगर कांग्रेस पार्टी या दूसरी छोटी पार्टियां दिल्ली के अंदर अगर बेहतर परफॉर्मेंस करती हैं तो। देखिए, सीधा है, यहाँ दो धाराओं के बीच में लड़ाई है। अब ये लड़ाई जो है सच और झूठ की है, ये लड़ाई गरीबी अमीरी की है, ये लड़ाई शिक्षा स्वास्थ्य वेतन, ये सरकार के जुमलेबाजी के खिलाफ है। जनता के मन में जो जनता ने माइंडसेट जनता का हो जाता है कि हमें इसको वोट करना है, ये सरकार बनानी है, ये सरकार हटानी है, तो जनता उस अनुसार से वोट करती है। अब वोट काटने का काम तो कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ता ही है, इससे इनकार भी कोई नहीं कर सकता है कि एकदम असर नहीं पड़ेगा। तो किस तरफ असर ज़्यादा पड़ता है, अभी तो चुनाव में समय है। जैसे जैसे दिन और बीतेगा इसके बाद क्लियर पिक्चर और सामने आएगा कि क्या हो रहा है। अभी ये स्पष्ट दिख रहा है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं बनने जा रही है, गैर भाजपा सरकार यहाँ बनेगी, ये तय है। देखिए, जो यहाँ क्वेश्चन आया है, दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और छोटी पार्टियां, तो छोटी पार्टियां तो आ गई थी, TMC और कौन कौन अभी सपोर्ट भी इनको कर दी है, पर कांग्रेस यहाँ 15 साल तक राज की है। दिल्ली में हम तीसरी बड़ी फोर्स हैं और इस बार हम चुनाव में पहली फोर्स बनने की तैयारी में है। जिस तरह इन लोगों ने बड़े मदारी और छोटे मदारी ने दिल्ली वासियों को पिछले 10 साल में झूठ सिर्फ परोसा है, शब्द जाल दिखाया है, उससे जनता यहाँ परेशान है। चाहे जमुना माँ की सफाई की बात हो, छठ मैया के घाट पर डुबकी लगाने की बात हो, या सांसों पर जिस तरह से प्रतिबंध लगा है, इन सारे मुद्दों पर जनता यहाँ पे दिल्ली की जनता दिल्ली के हित में शीला जी के विकास की संकल्पना को आगे बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी उसके तरफ आगे बढ़ रही है। एक नैरेटिव जरूर चलाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी यदि अच्छे लड़ेगी तो किसी को हानि हो जाएगा, किसी को लाभ हो जाएगा। अरे भैया, जरा एक जवाब दे दीजिए, गुजरात क्यों गए थे लड़ने, हरियाणा क्यों गए थे लड़ने, आप महाराष्ट्र क्यों जाते हैं लड़ने? तो क्या वो किसको लाभ देने गए थे? आप भी तो किसी को लाभ देने गए थे। हमारा मानना है, हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। हमने दिल्ली के तासीर को पहले भी समझा और दिल्ली को दिल्ली बनाया है, दिलवालों का दिल्ली। हम फिर बनाएंगे दिलवालों का दिल्ली। देखिए, सना का सवाल है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस किसको नुकसान पहुंचाएगी? जिसको फायदा पहुंचाया था भाई 2013 में, फायदा आम आदमी पार्टी को किसने पहुंचाया था? इन्होंने पहुंचाया था। इनकी चीफ मिनिस्टर को गाली दी, शीला दीक्षित जी को गाली दी, शीला दीक्षित जी के कुत्ते के खाने तक के लिए RTI लगाई, उनको अय्याश तक बताया, 15-15 चीज पर सवाल उठाए, उनके रहने पर सवाल उठाए, उनके कारों पर, कैवलकेड पर सवाल उठाए, उनकी हर चीज पर सवाल उठाए। और जब उनकी सीटें आ गई तो फट से जाकर कांग्रेस वाले उनकी गोद में पहुंच गए। तो फायदा किसको हुआ? आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से हुआ। तो जिसने फायदा पहुंचाया था उसी को नुकसान पहुंचाएगी। बहुत सीधी सी बात है। और जहां तक बात फायदे और नुकसान की है, मैं फिर से कहता हूं, ये नूरा कुश्ती है, कुछ नहीं है। लड़ रहे होते, एक आदमी ने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है, और 2 दिन बाद उसका भेद खोलूंगा। कहां है अजय माकन? समझ में नहीं आ रहा, दिल्ली में भी है या ऐसा ना हो सीमा पार कर गए हो। अभी मैं देख रहा था संदीप दीक्षित जी बेचारे अकेले जाकर फ्लैट घूम रहे हो, अकेले। अरे राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल से इतने डर गए कि चुनाव भी नहीं लड़ रहे। अरे चुनाव तो लड़ो, हार जीत तो अलग बात होगी, लेकिन वही है, दिल्ली में कांग्रेस उसी को नुकसान पहुंचाएगी जिसको फायदा पहुंचाया था, अगर चुनाव लड़ेगी तो, जिसकी संभावनाएं कम है। 93 के बाद चलिए जाइए। देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली के अंदर में पूरा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस को इस बार कोई नुकसान नहीं होगा, जहां कांग्रेस थी वहीं होगी। लेकिन यहां पर में दिल्ली की जनता के लिए 2 मॉडल है। दिल्ली की जनता 2 सरकारों को टैक्स देती है,
केंद्र सरकार को लगभग 3 लाख करोड़ रुपया देती है और राज्य सरकार को लगभग 70,000 करोड़ देती है। और दिल्ली की जनता इस बात की मूल्यांकन कर रही है कि उसको 3 लाख करोड़ रुपया जो टैक्स के रूप में केंद्र सरकार को देती है, उसके बदले में उसे क्या मिलता है। और एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जिनको 70,000 करोड़ रुपया टैक्स के रूप में देती है, तो उसके रूप में बिजली 24 घंटे फ्री मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, साथ में पानी मिलता है, 24 घंटे शिक्षा, पूरे सभी के लिए शिक्षा मुफ्त में करी है, उसके लिए स्वास्थ्य मुफ्त किया है और महिलाओं के लिए बसें फ्री करी है। आज जो है सो संजीवनी योजना की बात हो रही है, आज महिला सम्मान की बात हो रही है, पुजारी ग्रंथियों को 18,000 रुपया सम्मान देने की बात हो रही है। तो दो मॉडल का कंपैरिजन है और काम की राजनीति अगर कोई दिल्ली में किया है, देश में किसी ने करके दिखाया है, तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। और देश के अंदर में कोई काम के नाम पर वोट मांगता है तो अरविंद केजरीवाल जी मांगते हैं। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि कांग्रेस जहां थी वही है, उसको कोई नुकसान नहीं होगा और पूरा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी का है। और भाजपा का जो 26 साल का जो ये बनवास है, ये अगले 26 साल में पूरा नहीं होने वाला है अगर इसी तरीके की गंदी राजनीति। चलिए उमेश जी, नहीं है कि अगर शीला दीक्षित की परफॉर्मेंस, उस पीरियड की परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया जाता है प्रॉपरली कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। जो इनकी इलेक्शन, पहली इलेक्शन हुई थी या पिछली इलेक्शन हुई है जिसमें इनकी एक भी सीट नहीं आई, वो एक अनफेयर असेसमेंट थी पार्टी की। पार्टी ने कम से कम उस 15 साल जो दिल्ली को रूल किया, इतना क्यों प्रोग्रेस हुई है उस पीरियड में? इसलिए नहीं हुई कि फ्री बीज दी गई, कोई भी फ्री चीज़ नहीं थी। हर चीज़ में, बिजली में थोड़ा सा कंसेशन जरूर था, जो कम बिजली इस्तेमाल करते थे, फ्री नहीं होती थी, कोई चीज़ फ्री नहीं थी। पानी फ्री नहीं था, पानी कितना इम्प्रूव हुआ? बिजली तो बिल्कुल नहीं 100% उस पीरियड में हुई क्योंकि प्राइवेटाइज कर दी गई। और डिफ़िकल्ट डिसीजंस मैडम ने ली, क्यों ली? क्योंकि उनकी जो पहले तो मेट्रो बना क्योंकि वाजपेयी जी के साथ बहुत अच्छा इक्वेशन थी। और बाकी इतना सड़कें बन गई, इतने ये बन गए, इतना पैसा कहाँ से आया? डीडीए से आया। डीडीए का पैसा क्यों आया? क्योंकि इनकी एलजी के साथ इक्वेशन अच्छी थी। तो ये लेसन लिंक करना चाहिए है। मैं कहूँगा, मेरे जूनियर थे केजरीवाल साहब खड़गपुर में, मैं भी खड़गपुर का हूँ, मेरे बाद में पढ़े, हम सेम हॉस्टल में रहते थे। अच्छा। एक उनको अगर लेसन लेना है तो वो ये लें कि इक्वेशंस इंप्रूव करो, लड़ाई झगड़े बंद करो, किसी के साथ भी करना है तो अपनी पार्टी के साथ अंदर बैठ के करो। पब्लिक में रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोज बड़ी एडवर्टीजमेंट, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जी, इलेक्शन में भी जीत जाएंगे मगर शहर को तो कोई फायदा नहीं होगा ना। कितनी सड़कें बन जाएंगी, कितने आपके फ्लाईओवर्स बन गए हैं, कितने आपके पानी इंप्रूव हो गया, 24 घंटे हम बिजली देंगे, पानी कहाँ आया पानी?